हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए वार्षिक परीक्षा विषय कला कक्षा 6 के लिए बच्चों, यह आपका कक्षा 6 के लिए है। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए क्योंकि आपका पेपर इसी तरह आता है बच्चों। तो मैं आपकी कला की तैयारी कराने जा रहा हूँ बच्चों, आप लोग देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा बच्चों। मैं इसी तरह आपके लिए नए नए पेपर लाता रहता हूँ, अर्धवार्षिक वार्षिक दोनों तरह की। तो आप लोग तैयार करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर देखो बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक का चित्र बनाकर पेंसिल से शेड कीजिए, यानी छाया कीजिए। तो बच्चों, दो दिए गए हैं, या तो इधर बनाना है या तो इधर, जो आए आपको। अगर अंगूर आ रहा है तो केला मत बनाना, केला आ रहा है तो अंगूर को मत बनाना, एक ही बनाना है बच्चों। खा में फावड़ा अगर आ रहा है तो बाल्टी को नहीं बनाइएगा, अगर बाल्टी आ रहा है तो फावड़ा मत बनाइएगा, एक ही बनाना है बच्चों, नहीं तो नंबर कट जाएगा पूरा पूरा। आगे, गुलाब की पत्ती या कमल की पत्ती, दोनों में से एक ही बनाना है बच्चों। मूली या तुरई, तो दोनों में से एक ही बनाना है, चाहे तुरई बनाइए चाहे मूली। अगला प्रश्न बोला जा रहा है बच्चों आपसे कि निम्नलिखित में से किसी एक का चित्र बनाकर रंगों का प्रयोग कीजिए, यानी रंगना है आपको। बत्तख या तोता, अगर आप बत्तख बना रहे हो तो तोता को मत बनाइएगा बच्चों। आगे, दोनों में से एक ही बनाना है आपको। फिर विज्ञापन चित्रण, पानी नष्ट ना करें। तो बच्चों, ये पानी नष्ट ना करें, आपको लिख करके उसे रंग देना है बच्चों। आगे, किनारे का आलेखन, साड़ी का किनारा वाली बेल। तो साड़ी का किनारा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बनाने के लिए, आप लोग बना सकते हो बच्चों। अगला बोला जा रहा है अर्धवृत्त में फूल पत्ती का डिजाइन। तो अर्धवृत्त यानी आधा, ठीक है बच्चों। तो अर्धवृत्त में आपको बनाना है, ध्यान दीजिएगा। वृत्त माने गोला होता है बच्चों। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आप लोग बना सकते हो। देखो, मान लीजिए आपका ये दिया गया है, तो वृत्त किस तरह आप लोग बनाओगे। मान लीजिए आप वृत्त इधर से भी बना सकते हो, इधर से। ये देखो आधा वृत्त हो गया बच्चों, ठीक है। अगर आपकी इच्छा कर रही तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी आधा वृत्त हो गया बच्चों। मन कर रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी आधा वृत्त हो गया। तो जिस तरह आपको बनाना है आधे वृत्त में बनाना है बस। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है आपसे, बोला जा रहा है आलू का ठप्पा। तो आप इसे भी बना सकते हो बच्चों, जो आपको आ रहा है आपको करना है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसी वीडियो में संबंधित कला देख लेते हैं बच्चों। तो संबंधित कला देखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। देखो, यहाँ नीचे दिया गया है संबंधित कला, आपका 20 नंबर का है पूर्णांक। तो विषय संबंधित कला कक्षा 6 पूर्णांक 20, समय 2.5 घंटे। तो यहाँ पर आपका संबंधित कला का अर्थ पूछा जा रहा है बच्चों। तो चलिए मैं संबंधित कला का अर्थ आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको डालना है अपने कॉपी पर प्रश्न उत्तर नंबर 1 संबंधित कला, हेडिंग डालना है संबंधित कला का अर्थ। अब इसमें लिखना है आपको, संबंधित कला का अर्थ किसी विशेष विषय या वस्तु से संबंधित कला, यह उस विषय के बारे में वस्तु की जानकारी, विचार और भावनाओं को व्यक्त करती है, जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ आदि के चित्र। ठीक है बच्चों, तो संबंधित कला के बारे में हो गया, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। अगला प्रश्न आपसे देखो क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है मुक्त हस्त चित्रण की क्या विशेषताएं हैं। मुक्त हस्त चित्रण, तो चलिए हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपको 2 में बोला जा रहा है, तो मुक्त हस्त चित्रण एक ऐसी कला है जिसमें बिना किसी उदाहरण या सहायता के केवल हाथ और कागज की मदद से चित्र बनाया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, स्वाभाविकता, रचनात्मकता, अभिव्यक्ति। तो बच्चों ये इसकी विशेषताएं हैं, आप लोग देख चुके। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है फिट और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना है। तो बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको 60 अंश का कोण किस तरह बना लेना है। कुछ इस तरह से बच्चों आप लोग बना लीजिएगा अपने कॉपी में 60 अंश का। वहाँ चाँद लेकर जाइएगा, चाँद से बनाइएगा बच्चों, और अच्छा आपका बनेगा चाँप लगा करके। चलिए अब मैं अगला प्रश्न लास्ट दिखाता हूँ। बोला जा रहा है प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बच्चों।
तो ध्यान दीजिए आप लोग, मैं प्राथमिक रंग आपको दिखा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर देखो दिया गया लास्ट में प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग आपको हेडिंग डालना है। प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जिन्हें किसी अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता है। ये रंग सभी रंगों के निर्माण के आधार पर होते हैं। प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। पहला लाल, दूसरा पीला, तीसरा नीला। ये आपके 3 प्राथमिक रंग हैं, आप लोग इसे याद कर सकते हो। तो 3 प्राथमिक रंग आपके हो गए। और ये आप पेपर देख लीजिए आप लोग, यही पेपर है बच्चों आपका, यही जो फरवरी मार्च में हो रहा है बच्चों, यही पेपर है आपका। तो आप लोग इसे देख लीजिए। और बच्चों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।